नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कल के दिन किस तरीके का कामकाज रह सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेचुरल गैस यहाँ पर ओपनिंग लिया और ओपनिंग लेने के बाद देखिए एक रेंज बनाया और यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। क्या ये गिरावट हमें और भी देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर? अगर ये गिरावट हमें देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है? किस लेवल तक हमें गिरावट नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल वही देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो आज के दिन हमें बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर भी देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे ही खुली और खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस ली और इतनी बड़ी गिरावट हमें क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिला। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक हमें क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है? कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो एक बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। कौन सा सपोर्ट क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक बड़ी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर? कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो नेचुरल गैस के अंदर जो हमें गिरावट देखने को मिला वो यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला, जो कि यहाँ पर अगर आप लोग लेवल देखोगे तो यहाँ पर लेवल जो है 254 का लेवल है, जहां तक हमें गिरावट देखने को मिला और इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला, जो कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। चैनल पर नए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करने से आप लोग जो भी सवाल जवाब, जो भी वीडियो होंगी सीखने के लिए, वो आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोग जो सवाल जवाब करोगे वो भी आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने लगा हुआ है और यहाँ पर भी देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। जो यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से हमें बनते को दिख सकता है और देख सकते हो आज के दिन हमें एक रेड कैंडल इसी तरीके से, यानी कि अगर देखोगे कल का जो कैंडल बनी है उससे बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ पर बनते को दिखा। तो क्या ये गिरावट और भी हमें देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, जो यहाँ तक नेचुरल गैस आ सकती है। अगर देखोगे तो आज के दिन जो लेवल जो ब्रेक किया है ना और जिस लेवल के नीचे नेचुरल गैस कामकाज की है ना, वो लेवल कौन सी थी? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो लेवल थी ये वाला, जो कि लेवल था हमारा ये 200, ये 59 का लेवल था, जिसके नीचे ही हमें नेचुरल गैस कामकाज करते को दिखी और ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट लेवल था। ये देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लेवल से क्या लिया, रीटेस्ट यानी कि रेजिस्टेंस, और इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला था और नेचुरल गैस जो है हमें 234 का जो लेवल है वहां तक जाते को दिखा था और यहाँ पर एक गैप भी है। तो ये गिरावट जो है जहां पर हमें इस लेवल को ब्रेक करते को दिखा और जिस लेवल के नीचे कामकाज करते को हमें दिखा,
इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो हमें ये गिरावट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। इससे नीचे भी जाते को दिख सकता है। लिक्विडिटी अगर लेने आती है तो यहाँ तक का भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए ये बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन हम इसीलिए करते हैं जो ताकि अगला मूवमेंट क्या हो सकती है, यही चीजों के बारे में हम प्रेडिक्शन के अंदर समझते हैं। और बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को नहीं जानते हैं। सिर्फ लेवल 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 लगाने से कुछ नहीं होता है। चाहे आप लेवल लगाओ, चाहे मैं लेवल लगाऊं, चाहे कोई और लेवल लगाए, उससे नहीं होता है। चार्ट की साइकोलॉजी, खुद की साइकोलॉजी, लेवल किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, इन सारे चीजों को समझना पड़ता है। कब? जब मार्केट चलती है और चलने से पहले जो किस तरीके का बिहेवियर कर सकती है। बहुत सारे लोग लेवल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, यही सारे चीजें देखते हैं, लेकिन उसका लॉजिक नहीं समझते हैं। अगर आपको समझना है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरे से सीखना है तो भैया यहाँ पर आप लोगों को कुछ लगेगा, तभी ये सारे चीजें सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें समय लगता है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने डेली चार्ट के ऊपर क्या देखा, नेचुरल गैस जो है हमें डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि मैं कई दिनों से आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। जो नेचुरल गैस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, पिछले 4 दिन से हमें नेचुरल गैस के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रहा है, पिछले 4 दिन से, ठीक है। तो अभी क्या लोगों के मन में चल रहा होगा, जो नेचुरल गैस गिर रही है, और यही साइकोलॉजी पहला समझो। जब लोगों को लग रहा है जो यहाँ से गिर रही है, तो लोगों के मन में क्या चल रहा है, जो गिर रही है, तो उसको गिरने पर ध्यान चला गया और बाजार उसका उल्टा कर देती है। एक दिन बाजार देखा चला, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन चला, चौथे दिन चला। तो क्या भाई साहब, अगर ये गिरावट आई तो बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, सवाल ये है, और यही हमें समझना पड़ता है। अगर ये ऊपर जाती है तो कहां तक जाती है, कहां तक जा सकती है, इसके ऊपर ध्यान देना है। इतनी बड़ी गिरावट आई तो लिक्विडिटी ऊपर की ओर है, 4 दिन से गिरावट दिखाई दे रही है, लोगों के मन में चल रहा है नेचुरल गैस गिर रही है। तो इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखिए अब हमारे लिए नेचुरल गैस के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लोजिंग कहां पर देखने को मिला, 256 के ऊपर। तो अब नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए जब तक नेचुरल गैस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है 259 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 264 का, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट, ठीक है। और नीचे की ओर अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, जो कि आज का लो है। अगर इसके नीचे निकलती है तो नेचुरल गैस जो है हमें यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, और ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। ये जो गैप है थोड़ा सा, ये भी हमें फील होते को दिख सकता है। और नेचुरल गैस के अंदर ये रेंज जो है एक ट्रैप रेंज रह सकती है। ध्यान से समझिएगा, ऊपर की ओर लिक्विडिटी है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो जब तक इस लेवल के नीचे ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं करती, हम नीचे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊपर के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर ट्रैप भी देखने को मिल सकता है। तो सस्टेन करेगी तभी हम यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का चार्ट आप लोगों के सामने है भैया जी। क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो भैया कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिला, और 76.24 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और इसका डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर 76.22 के नीचे जो है हमें एवरेज क्लोजिंग लेते को दिखा है। और यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हमें एक गिरावट देखने को मिला, और इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। जो लोग देखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे, वीडियो को इधर उधर नहीं किए होंगे, उन लोगों को पता होगा, ठीक है ना।
तो अब अगर देखोगे तो ये जो क्लोजिंग दिया है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ये ओपनिंग लिया था कहाँ पर 76.27, ये देखिए 76.28, ठीक है। और ये देखिए ओपनिंग लेने के बाद इसका जो ओपनिंग है इस कैंडल का, ये कैंडल देख सकते हो, ये जो कैंडल है ये 16 जून लास्ट मंथ का कैंडल है, इसका ओपनिंग देख सकते हो कहाँ पर है 76.28, और इसका क्लोजिंग आज वाले का देखोगे तो 76.22, यानी कि इसके ओपनिंग के नीचे ही, इसके हाई के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तक देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है? तो देखो अभी के टाइम पर देखोगे तो भाई साहब जो खबर आई थी अमेरिका और ईरान की तरफ से, उस वजह से हमें बाजार ऊपर जाते को दिखा था। इसका ट्रेंड हम क्या देख रहे थे, डाउन ट्रेंड, लेकिन अभी जो है खबर आई थी जिस वजह से हमें ऊपर देखने को मिला। अब चार्ट अपने हिसाब से जब कामकाज कर रही है तो हमें ये 3 दिन से गिरावट देखने को मिला, और 3 दिन से हम यहाँ पर समझ भी रहे थे जो क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो सकता है, और क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, कहां तक का हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, जब क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे गई थी ना भाई साहब, इस लेवल के नीचे गई थी, तो क्रूड ऑयल हमें कहां तक जाता हुआ दिखी थी, 6427 के नीचे जाता हुआ दिखी थी, और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर जाते को दिखी थी। तो ये जो है जिस हिसाब से हमें आज के दिन क्लोजिंग लेते को दिखा है, तो यहाँ पर हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर एक और भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये एक हमारे लिए आने वाले टाइम के ऊपर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को देख सकती है। चलिए चलते हैं, अब लेवल के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है अभी के टाइम पर हमारे लिए? तो थोड़ा यहाँ पर जो है मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना चाहूंगा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, जब तक ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है क्रूड ऑयल, कौन सा लेवल है 7692 का, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है 7866 का, ठीक है, ये ठीक 78 7889 का, ठीक है, ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो जो ये वाला लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकलती है, ये है 7542 का, यानी कि 7542 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कितने बार सपोर्ट लिया। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो पहला लेवल यहाँ पर जो आज का लो है वो हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ पर अगला जो हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है वो दिख सकता है 73.1 का लेवल, ठीक है। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। मूवमेंट या तो इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के नीचे निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।